हमारे ठाकुर जी की परम भक्ता भक्तिमती श्री मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। माधवी गोपी, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया ठाकुर जी से अपनी मां के कहने पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया मां के कहने पर ठाकुर जी से, जब उसने ठाकुर जी को देखा तब उसके मन में आया कि अरे मां, विश्व की मां तो बालकों का कल्याण करने वाला पथ दिखाती है, पर आपने मुझे कैसा मार्ग बताया? जिस संसार से मुख छुपाना चाहिए था उसको तो दिखाने की आज्ञा दी, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपाने की कह दी। अब तो दिन प्रति बस कृष्ण मन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, बस कृष्ण देखें कैसे भी। कल थोड़ी कथा में कह चुका था पहले, समय आया इंद्र पूजा बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए, और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब कोप करके वर्षा की, 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं और दूर दूर वाले ने तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं रहे हैं। सब बस ये कह रहे हैं, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी तब माधवी बोली, शायद अब तो सबके बीच में ठाकुर जी अब तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि जब जब श्याम सुंदर को देखने माधवी जाती, नेत्रों में जल आ जाता, धुंधलापन आ जाता, ठाकुर जी दिखते नहीं, क्योंकि शाप दे दिया ठाकुर जी ने। और ये शाप नहीं है, ये शाप नहीं है, ये विरह है। बंधुओं, हम एक बात निवेदन करें, मीराबाई का चरित्र या तो हम स्पर्श करते नहीं हो, करवा रहे हो तो फिर एक अच्छे से ही सुनियो। इस स्थिति में ना आना पड़े इसकी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि अब कलिकाल ऐसा बचा नहीं है कि आप इसको सहन कर पाओ। ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को, माधवी को, लेकिन आज सोचने लगी सबके बीच में ठाकुर जी खड़े, यहां तो मैं छुप के देख ही लूं उनको, शायद दिख जाएं। और अनेक प्रयास करके दूर से जैसे तैसे भीड़ छांटती भई मीरा, माधवी, मीरा उनका कलयुग का नाम, माधवी द्वापर का नाम। माधवी जैसे ही पहुंची, त्रिमंग ललित श्याम सुंदर अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, अपने दाहिने हस्त से मुरली अधर पर रख करके और कोमल उंगलियों से सुंदर बीच बीच में ध्वनि बजा रहे हैं। नंददास जी उसका वर्णन करते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में त्यों त्यों लालन अधर धरे। मेघ मृदंग मृदंग बजा, मेघ मृदंगी मृदंग बजा में मेघा को जल यों जो झरे। ग्वाल ताल दैनी को गावे, गायन को जो सुर भरे। देत आशीष सकल ब्रज नारी, नंद दास के तिमिर हरे। कान्हा कुंवर के, ठाकुर जी पता कि महाराज जी, अगर ये नंददास जी को पद देखो, इस पद के अनुसार, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे श्री गिरधर लाल जी ऐसे खड़े, ऐसे नहीं, ऐसे, उनके ये चारों भुजाएं ऊपर हैं। तब हमें एक वैष्णव ने बताया, बोले ठाकुर जी कैसे कर रहे हैं पता है? सब ब्रजवासी खड़े हैं और श्री गिरिराज जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे जय जय,
मेरो स्वरूप इतना विशाल है कि मैं महाराज में तो आ ना पाऊंगा, लेकिन आपके हस्तकमल और मेरे हस्तकमल मिले ने, ये 7 दिन तक मेरे संग रास ही कर लो। ठाकुर जी गिरिराज जी के संग रास कर रहे हैं, तो कभी ठाकुर जी ऐसे रहते हैं और फिर नेक ऐसे उछाल के फिर ऐसे ले लें, फिर ऐसे ले लें, फिर ऐसे ले लें, फिर यूं कर लें, कभी यूं कर लें, कभी ऐसे कर लें, मानो बार बार अपनी उंगलियों पे नर्तन करवा रहे हैं श्री गिरिराज जी को ठाकुर जी। अद्भुत छवि है। तभी माधवी पहुंची। जैसे ही ठाकुर जी के समीप पहुंची है, उस स्थान पर पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े हैं, जैसे ही नेत्र भर के ठाकुर जी को देखने का प्रयास किया, जल भर आया नेत्रों में। मानो जैसे कोई धुंध आ गई हो, खूब मीड़ रही है अपनी आंखों को, मीड़ मीड़ के लाल कर लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। आज पीड़ा असहनीय हो गई माधवी की। अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई और बोली, मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। हे श्याम सुंदर, अब पीड़ा मत दो, अब दिख जाइए, एक क्षण दिख जाइए, आप दिखें और मैं प्राण त्यागूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, माधवी तेने मुझको अपना रूप नहीं दिखायो। माधवी बोली, देख लो, मैं सामने खड़ी हूं, अब देख लो मेरे नेत्र, मेरे मुखमंडल को देख लो, जैसे चाहो देख लो, पर मेरे ऊपर तो ये जो दोष है ये हटाओ, मुंह को देखन दो आपको। ठाकुर जी बोले, अब तो माधवी ये पीड़ा तुमको ने सहनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु का मूल्य तब चित्त में ज्यादा बढ़ता है जब वह वस्तु समीप हो पर मिले ना। और प्रेम लक्षणा भक्ति में जितना विरह होगा, जितनी व्याकुलता होगी, जितनी तड़प होगी, उतना वह प्रेम पुलकित होगा, उतना वह प्रेम लक्षणा भक्ति का इत्र महकेगा और दूसरों को महकाएगा। मैं चाहूं आगामी कलिकाल में लोगन के चित्त में श्रद्धा होगी, विश्वास होगो, लेकिन प्रेम नहीं होएगो। उनके चित्त में प्रेम प्रकट करवे के काजे मैं तो नहीं आऊंगो, तो को भेजूंगो। और वाक्य काजे तोए या जन्म में मेरे रूप के दर्शन को त्याग करना पड़ेगो, थोड़ो सहनो पड़ेगो। मीराबाई ने सहा है हमें और आपको प्रेम देने के लिए। मैं और आप आज जिस प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रेम की एक बिंदु हमारे ऊपर गिरती है, वह बिंदु के अधिकारी हम मीराबाई की वजह से बने हैं, क्योंकि उन्होंने द्वापर में दर्शन का त्याग किया है। त्याग नहीं, विरह सहा है, वो तड़पी हैं ताकि हमें प्रेम दे सके। माधवी बोली, मुझे बस अवधि बता दीजिए, कम से कम एक अवधि पता होगी तो मैं उस अवधि के सहारे रह लूंगी कि इतना समय लगेगा आपके दर्शन में। एक अवधि बता दो, 10 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे। अवधि सुनकर के तो माधवी गिर पड़ी, रोने लगी। ठाकुर जी बोले, 1 युग। हम क्या विरह सहते हैं जीवन में, किस लिए रोते हैं ठाकुर जी के आगे। क्या विरह दिया कहां उन्होंने हमें, जो माधवी को दिया। 1 युग का विरह। इतना विरह तो किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। 1 युग का विरह। लेकिन क्या करे, प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं है जीवन में। चरणों में रोती हुई माधवी जाने लगी। और एक वैष्णव का स्वरूप नहीं है आत्म दाह करना, चाहे तो त्याग दे शरीर,
लेकिन नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रतीक्षा करो तो करनी है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं, जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। प्रतीक्षा कर रही है और द्वापर युग का विश्राम हुआ, माधवी का पांच भौतिक देह विश्राम हुआ, कलिकाल का प्रारंभ हुआ। और इसी कलिकाल में जैसे गंगा प्रकट होने से पूर्व कहती है कि मुझे धारण करने लायक है कोई पृथ्वी में, तब हिमालय ने अपनी गोद पसारी। ऐसे ही ऐसी प्रेम लक्षणा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूपा वो माधवी, उनको धारण करने वाला कोई वंश है? तब मेड़ता का राव दूदाजी का परिवार सौभाग्यवंत हुआ और शरद पूर्णिमा के दिन भक्तिमती मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। वही माधवी कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई। मीराबाई का वास्तविक नाम मीरा नहीं है, मिहिरा नाम है। जैसे नरसिंह मेहता जी का वास्तविक नाम नरसिंहराम मेहता, ऐसे ही मीराबाई का मूल नाम मिहिरा है। जन्म हुआ राव दूदाजी के कुलीन परिवार में। बाल्यकाल से ही मीराबाई का स्वरूप स्वभाव अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न है। बहुत शांत प्रशांत स्वभाव की हैं। एक चंचल बालक की तरह ऐसी चंचलता, चपलता, चतुरता नहीं है उनके चित्त में। बहुत सरल, छोटी सी बात पर रीझ जाने वाली, मान जाने वाली, प्रसन्न हो जाने वाली मीरा है। राव दूदाजी के घर में मीरा का जन्म होने का कारण यह है, ध्यान से सुनिएगा। एक वैष्णव बालक यदि आपके घर में जन्मेगा, कोई बालक आपका भविष्य में चलकर के वैष्णव होगा, उसके पीछे कारण क्या होगा? राव दूदाजी एक दिन भी बिना हरि चर्चा के व्यतीत नहीं करते। मेड़ता में एक बार को कोई राजा आ जाए, उसके स्वागत सम्मान में कोई कमी हो सकती है, लेकिन मेड़ता में कोई महापुरुष संत आ जाएं, उनके स्वागत के लिए स्वयं राव दूदाजी जाते हैं। और नित्य प्रतिदिन नवीन संतों का आगमन होता है, अयोध्या से, ब्रजधाम से, द्वारिका से। एक बात कहें बंधुओं, अपने घर के द्वार सबके लिए बंद रखो, पर भगवत भजनानंदी वैष्णवों के लिए कभी नहीं। सदा ऐसा प्रयास करो कि आपके यहां कोई ना कोई आता ही रहे। अगर एक सप्ताह तक कोई ना आवे तो आपके चित्त में चिंता होनी चाहिए कि कोई आया क्यों नहीं। किसी को फोन करके जबरदस्ती टिकट करके बुलाओ, आ जाओ, हमारे घर पर रहो। उनके भजन के जीवाणु घर में होते हैं, उसी से ही बालकों में भक्ति भाव प्रकट होता है। मीरा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है राव दूदाजी के यहां, क्योंकि उनके यहां नित्य सत्संग होता है। वर्षों से, मीरा के जन्म से पहले से ही नियम है सत्संग का। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी, कथाएं सुनती हैं। जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते हैं, मीराबाई सुनकर के प्रसन्न हो जाती हैं। प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि जोशी जी ही स्तब्ध हो जाते हैं। मीराबाई का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोई पूछता कि आप कौन हो, तो मीराबाई अपना परिचय ऐसा नहीं देती कि मेड़ता नरेश महाराज राव दूदाजी की मैं पौत्री हूं, बल्कि अपना परिचय ऐसे देती हैं, परम गौभक्त संत सेवी
परम सत्संगी श्री ठाकुर जी राधा माधव की नित्य लीला नित्य सेवा में प्रवीण श्री राव दुधा जी की मैं पौत्री हूं। वो कभी ऐसा परिचय नहीं देती हैं कि इतने बड़े राजा घराने की मैं पुत्री। ये गुण भागवत में लिखा है कि परम भागवत कभी भी अपने उच्च कुल, अपनी जात, अपनी आदि आदि के प्रभाव में नहीं रहता। मीराबाई ऐसी भक्ति के लक्षण तो बचपन से ही हैं। बस कोई बीज में जल देने वाला मिल जाए जिससे उसको राह मिले वृक्ष बनने की। एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे। मीरा दौड़ी दौड़ी अपनी मां के पास गई। मां, ये क्या हो रहा है? कौन सा उत्सव मन रहा है? तो मां ने कहा, मीरा, ये बारात जा रही है, एक लाली का ब्याह हो रहा है, उसका पति जा रहा है अपने परिवार के साथ नाचता गाता हुआ, ब्याह करके उसको अपने घर ले जाएगा। मीरा कहती है, ऐसे दुल्हा सबके लिए आते हैं? बोले हां, सब कन्या का ब्याह होता, सबके दुल्हा आते हैं। अच्छा, तो मां मेरा भी ब्याह होगा? हां, तेरा भी ब्याह होगा। जैसे तेरे बापू सा हैं, ऐसे ही तू भी ब्याह करेगी और फिर तेरे बालक भी उनको बापू बोलेंगे और तू उनकी मां होगी, तेरा भी ब्याह होगा। मीरा सोच में है और कहती है, मेरे बींद कौन होंगे फिर? मेरा ब्याह किससे होगा? कौन होंगे मेरे बींद? छोटी सी कन्या ऐसे सवाल पूछे तो मां तो उसको मजाक में ले लेती है। अरे मीरा, ये कोई समय है, अभी थोड़ी बड़ी तो हो जा। कभी और कार्य में लगते हैं, कभी और मीरा की तो वो चिंता का विषय हो गया कि मेरे बींद हैं कौन और वो कब आएंगे मुझे लेने। बार बार बस यही पूछती है, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरे बींद कौन है। एक दिन हार के मां ने मीरा को गोद में लिया, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, ये तेरे बैठे कमरे में मुरली हाथ में लिए, त्रिभंग लली, ये जो स्वरूप है, ये गिरधर, यही है तेरे बींद। स्वरूप देखा ठाकुर जी का और मां ने कह दिया यही है तेरे बींद, तो मीरा के चित्त में ऐसा विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि यही है मेरे बींद और कोई नहीं। अब तो मीरा की स्थिति ऐसी हो गई, वो कक्ष में जब जाती है तो ठाकुर जी की ओर भी बहुत झुकी हुई नजरों से देखती है। ज्यादा मतलब व्यवहार ऐसा करने लगी कि मानो सच में ही ये उसके बींद हैं। संतों से कथा सुनती है और चित्त में ठाकुर जी के प्रति संबंध का प्रगाढ़ विश्वास कर चुकी मीराबाई धीरे धीरे प्रेम लक्षण भक्ति में प्रकट होने लगी। एक दिन एक संत का आगमन हुआ और वे अपने प्रवचन के समय अपने बगल में ही अपने गिरधर गोपाल को विराजमान करके प्रवचन कर रहे थे। और छोटी सी मीरा, उनको एक ही चीज की प्रतीक्षा होती थी पूरे दिन की, मां मुझे सत्संग में लेके कब जाएगी। और जैसे ही मीराबाई पहुंची, छोटी सी मीरा कथा सुनते सुनते दृष्टि पड़ी बगल में बैठे हुए गिरधर स्वरूप पर, वो गिरधर गोपाल पर। अपलक नेत्रों से केवल ना प्रवचन सुन रही है ना महाराज जी को देख रही है, वो तो उनके ठाकुर जी को अपलक नेत्रों से देख रही है। और बीच बीच में मानो जैसे नेत्रबंद हो जाते हैं और उसको कुछ ब्रजमंडल जैसा दिखने लगता है। उसको कभी कभी वर्षा दिखती है, कभी कभी गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं और एक गोपी चरण से लिपट करके रो रही है। ऐसा दृश्य उसके चित्त में आने लगा, मानो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां चित्त में प्रकट होने लगी। ठाकुर जी ने माधवी से कहा था, एक संत के माध्यम से मैं तेरे पास आऊंगा।
और मेरी खूब सेवा करना। माधवी को थोड़ी थोड़ी स्मृति आ गई, मीरा को, और जैसी स्मृति पूर्ण हुई, कथा विश्राम हुई, नेत्र लाल हैं, अश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और अपनी मां को पकड़ के कहती है, मां ये कौन है? मां कहती है, ये महात्मा है, कथा सुना रहे हैं, साधु जी हैं। नहीं, ये नहीं, इनके बगल में जो बैठे हैं वो कौन है? ये तो इनके ठाकुर जी हैं। हाँ, तो मेरे बींद ना, आपने कहा था ना मेरे बींद, वही है ना ये? हंस गई मां, अरे मीरा, हाँ वही हैं। तो मेरे बींद आ तो गए मां, अब मेरा ब्याह करा दो। अरे अभी तेरी उम्र नहीं है मीरा, तो मैं बड़ी हो जाऊं तब करा देना, पर तब तक मेरे बींद को घर में ही रख लो, मैं इनको पास में रख लूं अपने। बालपन की वो बातें सबको नहीं भाती हैं। प्रणाम करने के लिए मंच पर जब गई, मीरा के नेत्र सजल। महाराज जी ने पूछ लिया, अरे बिटिया क्यों रोती है? मीरा कहती है, ये मेरे हैं, ये आपके साथ आए हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ये एक साधु के साथ आएंगे, ये मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दीजिए। ये मेरे हैं। कोई अपने ठाकुर कैसे दे सकता है किसी को? और वो भी पूजा के ठाकुर जी हो तो दिए भी जाएं, लेकिन जिनसे स्नेह प्रेम के लाड़ के ठाकुर जी, वो किसको कैसे मिल जाएंगे? पहले तो छोटी बालिका समझ करके महात्मा हंस गए, लेकिन जब कहने लगी ये तो मेरे हैं जिद करने लगी, तो महात्मा भी प्रेमी थे, व्याकुल हो गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के तुरंत चले गए वहां से। मीराबाई कहने लगी, संत बुरे नहीं है, माता पिता बुरे नहीं है, आप ही मेरे पास आना नहीं चाहते हो। अरे और कितनी प्रतीक्षा कराओगे? मैं कब से प्रतीक्षा करती हूं, अब आ तो गए हो एक महात्मा के द्वारा, अब आ क्यों नहीं जाते मेरे पास? मां डांटती है, पिताजी डांटते हैं, सब घर के लोग समझाते हैं, पर मीरा की एक अलग जिद है। एकांत में बैठी रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना खेलती है, बस चिंतन करती है और रोती रहती है। प्रतिज्ञा ले ली, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, अब मैं प्रयास नहीं करूंगी कि आप आओ मेरे पास, मैं प्रयास नहीं करूंगी कि मैं आपको लाऊं, आपको खुद आना पड़ेगा, मेरी प्रतीक्षा बहुत हो चुकी है। वहां महात्मा ठाकुर जी की सेवा शयन करा करके जैसे शयन में गए, ठाकुर जी उनके स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में आकर के बोले, बाबा आपने मेरी खूब सेवा करी, खूब मेरे 56 भोग लगाए, खूब मोकू लाड़ प्यार कियो, खूब मोकू डुलायो, इतनो भाव से मेरी सेवा करी बाबा, पर अब आपकी सेवा पूरी है गई। जो बालिका आज कथा में आई, मैंने वाकू वचन दियो है कि मैं आपके माध्यम से आऊंगा, आप उनको जाए के मुंह को दे दो। अब जब ठाकुर जी ही स्वयं आज्ञा कर दें तो फिर कोई कैसे मना करे? रात्रि, अर्धरात्रि का समय महात्मा उठे, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के खूब रोए, जय जय मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं बाबा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, पर अब कछु दिना आप एकांत में भजन करो, फिर मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब आप तो चले जाओगे, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे सेवा विस्तार के लिए वह कन्या को मोह दे दो। और अर्धरात्रि का समय, नन्ही सी मीरा अनशन व्रत पर मानो बैठी हो, और महात्मा पहुंच गए।
ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। अपने ठाकुर जी को लेकर के गए। सेवा बड़े भावत करियो, सेवा बड़े भावत करियो, रखियो नाने नानेरा हो, रखियो नानेरा बेटी ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा। मीरा के चित्त में पीड़ा भी हो रही है और वो नाच भी रही है। नाच इसलिए रही है कि आज मानो जैसे वर्षों और युगों का विरह समाप्त होगा, पर पीड़ा इस बात की है कि मैं एक वैष्णव की सेवा ले रही हूं। उन महात्मा के नेत्रों के आंसू मीरा को बहुत, ये एक वैष्णव का स्वरूप हो जाता है। वो स्वयं पीड़ा में रहना मंजूर रखता है, पर अन्य किसी वैष्णव की पीड़ा देख नहीं पाता। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, सोई सुहागन प्रिय जाहिरी जे। तू सुहागन है बेटी। ये पहले मुझसे रीझे थे, मेरे पास आए, लेकिन अब ये तो से रीझ गए हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ठाकुर जी ने आके मुझे आज्ञा दी है कि वो तोते सेवा कराना चाहें। सो ही सुहागन। बंधुओं, इस पंक्ति को नित्य गाया कीजिए। अपने ठाकुर जी को देखते हैं जब मंदिर में विराजमान, आप कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी आपसे सेवा करा रहे हैं। उनके प्रति पाषाण बुद्धि मत रखा कीजिए। आपका कोई तो ऐसा गुण है जिसके कारण ठाकुर जी आप चले जाते हैं बाहर, आप आ जाते हैं कथा, मैं आ जाता हूं कथा करने। हमारे ठाकुर जी कक्ष में बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, जैसे सुलाओगे सो जाएंगे, जहां बैठाओगे बैठ जाएंगे, जो खिलाओगे पालेंगे। अपनी कोई इच्छा इतनी, अपने जिनको हम अपना कहते हैं, पत्नी बच्चे, वे भी लड़ लेते हैं कि हमें ये चाहिए, पर हमारे ठाकुर जी कभी नहीं लड़ते। आप पीली पोशाक पहना दो राजी, आप लाल पोशाक पहना दो राजी, आप दाल चावल खिला दो राजी, आप कड़ी चावल पवा दो राजी, कुछ नहीं दूध का भोग लगा दो राजी। इसी को तो प्रेम कहते हैं, जो आपके द्वारा प्रस्तुत की गई हर वस्तु को सिर से लगा के स्वीकार करे। यही तो प्रेमी का लक्षण है। विश्व में असली प्रेमी यदि कोई है तो वो श्याम सुंदर है। आपकी हर वस्तु को सहर्ष स्वीकार करते हैं, किसी में नोक झोंक नहीं कभी भी। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, सोई सुहागन प्रिय जाहिरी जे। कैसा तेरा मेरा हो, कैसा तेरा मेरा बेटी ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा। मीराबाई को ठाकुर जी दे दिए हैं। चले गए महात्मा। ये ठाकुर जी का नियम है बंधुओं।
एक को संयोग देते हैं तो जिसको संयोग दे रहे हैं मानो किसी को वियोग देके आए, और जिसको संयोग दिया है वो तैयार रहे, एक दिन वियोग मिलेगा। इसीलिए हमारे अष्ट सखा कहते हैं, यह धन धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो, नी के राख यशोदा मैया, हम सब यशोदा हैं, यशोदा मैया, नारायण घर आयो, नारायण घर आयो, यह धन धर्म ही ते पायो। अब तो मीरा बस आनंद में रहती है, प्रसन्न रहती है, झूमती रहती है, मानो अब इससे बड़ा सुख उनके जीवन में और कुछ नहीं है, आनंद है। और तभी मैं बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म मुख्य मुख्य भाव सुना रहा हूं। बस एक अवस्था हो गई मीराबाई की, प्रेम तो चित्त में खूब है, परंतु एक संकट का एक मानो बादल मंडरा रहा था मीराबाई के ऊपर। क्यों? अब मां, पिता, घर के सब बड़े सदस्य और राव दूदाजी तो पधार चुके हैं। मीरा बहुत रोई जब दादाजी गए, क्योंकि वही थे जो भक्ति मार्ग में लेके आए मीरा को। संकट इस बात का है कि अब सब चर्चा करते हैं कि मीरा का ब्याह करो। एक दिन मीरा अपनी मां से लड़ने लगी, मां आप मेरा किससे ब्याह कर रही हैं? अरे मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजकुमार राजा भोज, तुम जानती हो उनका पराक्रम, तुम जानती हो उनका बल, तुम जानती हो उनका ऐश्वर्य। अपनी मां से मीरा कहती है, तो फिर ये कौन है जिनको बचपन में आपने मेरा बींद बताया था? अरे बालापन की बात है, बचपन में ऐसी तू जिद कर रही थी इसलिए बोला। बोले मां आपने तो ऐसे ही बोल दिया, परंतु मैं तो चित्त में घर करके बैठी हूं कि यही मेरे बींद हैं और मेरा स्वभाव व्यवहार सब कुछ वैसा ही है। आप अपनी बात से कैसे मुकर सकती हैं मां? चुपचाप तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। कौन समझे विरह वेदना। मीराबाई बैठी है अपने ठाकुर के सामने, मंदिर में ही बैठी है, कुछ विशेष श्रृंगार नहीं किया है। तभी भोजराज और पूरा परिवार सब आए। इच्छा प्रकट की कि एकांत में मीरा से बात करना चाहते हैं। मीराबाई बोली, मेरे लिए तो एकांत मेरे ठाकुर जी का स्थान है, जो बात करनी यहीं बैठ के कर लो। सब चर्चा हुई, मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया, एक पत्नी जो धर्म का निर्वहन करती है, अगर वो अपेक्षा आप मुझसे रखते हैं और मुझसे ब्याह करना चाहते हैं, तो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं उन सब धर्म के निर्वहन में बिल्कुल अपूर्ण हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी।
आप अपने परिवार में सबसे कह दीजिए मैं उस योग्य हूं नहीं, वो तो मेरे परिवार वाले चाहते हैं इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रही हूं। नहीं तो एक स्त्री का जो धर्म होता है पति के प्रति, ससुराल के प्रति, उन सबको, मैं तो अपने घर के प्रति कोई धर्म नहीं निभा पाती एक पुत्री का। इसलिए मैं आपसे पहले ही स्पष्ट कर देती हूं कि एक पत्नी का धर्म मैं नहीं निभा पाऊंगी। भोजराज का उत्तर सुनने लायक है। बंधुओं, मीराबाई का जिनसे ब्याह हुआ वो अत्यंत कुलीन भाव के हैं। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, मैं भी नहीं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप पत्नी धर्म का निर्वहन मुझसे करें। आपकी सुबह से अभी तक की गतिविधियां देख करके, आपके विचार भाव और आपके हृदय की स्थिति देख करके मैं जान चुका हूं कि आप सामान्य धर्म में नहीं हैं। परंतु अब मेरी इच्छा और ज्यादा आपसे विवाह करने की इसलिए है कि मैं आपसे पत्नी धर्म का निर्वहन नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूं हमारी मेवाड़ की भूमि में राजा तो बहुत आते हैं, मेवाड़ की भूमि में बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, बड़े बड़े योद्धा आते हैं, पर मेवाड़ की भूमि पर अभी तक किसी भक्त के चरण नहीं पड़े। यदि आप मुझसे विवाह करें और हमारी मेवाड़ की भूमि को अपने चरणों से और श्री गिरधर लाल जी के स्थापन से पवित्र कर दें तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं इस चर्चा को गुप्त रखूंगा, किसी के सन्मुख नहीं कहूंगा। ये मेरी और आपकी चर्चा है, सबको बताने के लिए विवाह का एक अभिनय होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आपके चरण हमारी मेवाड़ को पवित्र करें। बाकी जैसी आपकी इच्छा होगी, मेरी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसा कहकर के भोजराज चले गए। मीराबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन प्राचीन भारत में कहां पूछा जाता है, सबने पक्का कर दिया ब्याह। मीराबाई एक संत से जाके कहती है कि कभी अगर हृदय में बहुत वेदना होती हो और अपने प्रियतम को बतानी हो तो उसके लिए कोई उपाय है? तब एक संत ने कहा तुम पत्र लिखा करो और वृंदावन जाने वाले किसी व्यक्ति के हाथ वो पत्र भेज दिया करो। बहुत प्यारा पद है मीराबाई का। मीराबाई आज पत्र लिखने के लिए बैठी है और पूरे कक्ष में केवल खाली पत्र पड़े हैं, लिख नहीं पा रही है। बार बार एक एक पन्ना फाड़ती है, फिर कुछ लिखती है और लिख करके फिर उसको फेंक देती, फिर दोबारा लिखती है, फिर फेंक देती, फिर लिखती है। किसी ने आकर के कहा मीरा ये क्या करती है तू, इतने पत्र पड़े, ये सब क्या है? पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। 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 क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। मीराबाई कहती है मैं
लिखने के लिए बैठती हूं, पहले तो शब्द याद नहीं आते और जैसे तैसे अपनी स्थिति, बंधुओं एक बात याद रखिएगा, विरह की स्थिति शब्द बयां नहीं कर सकते। वो शब्द नहीं बता सकते कि आपकी स्थिति कैसी है। आप कितना भी प्रयास कीजिए बोलने का, बताने का, नहीं बता पाओगे, क्योंकि विरह प्रेम शब्द की इतनी क्षमता नहीं कि वो आपका विरह प्रेम प्रकट कर सके। लेकिन मीराबाई कहती है जैसे तैसे मैं लिखने का प्रयास भी करती हूं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, नैन रहे हैं झराए, हो नैन रहे झराए। और जैसे तैसे लिख भी देती हूं तो इतने नेत्रों से अश्रु गिरते हैं कि जो लिखा सब बह जाता है। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। मीराबाई बस स्मरण करती हैं, वृंदावन की दिशा की ओर देखती रहती हैं। अभी भी विरह समाप्त नहीं हुआ है। घड़ी आई विवाह की, पूरा मेड़ता सजा है, परंतु होने वाली दुल्हन, उसके मुख पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं। मीराबाई ठाकुर जी के सामने बैठकर के केवल इतनी प्रार्थना करती है, मैं देह और आत्मा को अलग मानती हूं, मैं जानती हूं देह की क्रिया आप स्वीकार नहीं करते। देह भले ही कोई और वर्ण करके ले जाए, कम से कम आत्मा आपकी है, ये स्वीकार करके मुझे कैसे भी बता दीजिए कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अन्य से देह का विवाह हो, उससे पहले पहले आत्मा का आपसे विवाह हो जाए। हे ठाकुर जी, मैं और कुछ नहीं मांगती आपसे। रात्रि में मीरा रोते रोते सोई हैं और तभी स्वप्न में श्री ठाकुर जी पधारे और मीराबाई के साथ स्वप्न में ही विवाह संपन्न हो गया। ठाकुर जी ने विवाह किया। प्रातः काल का समय, पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। मां दौड़ी दौड़ी मीराबाई के कक्ष में गई, अभी तक मीरा उठी नहीं है। जैसे ही भवन में प्रवेश करके भीतर देखा, एक नवीन शादी का जोड़ा पहने हैं, हाथों में मेहंदी रची हुई है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में सुंदर ऐसा अद्भुत मंगलसूत्र पहन रखा है, यहां तक केवल चूड़ियों से अलंकृत हाथ हैं। अद्भुत श्रृंगार और प्रसन्न मुद्रा में मीरा सोई है। मीराबाई के विवाह के लिए जो पोशाक मंगाई गई है वो तो दूर रखी है, ये एक नवीन पोशाक, और ऐसी पोशाक की मेड़ताओं ने भी कभी नहीं देखी होगी। मां ने तुरंत मीराबाई को उठाया, उठा करके पूछा, मीरा जल्दी उठ, ये सब क्या करके बैठी है? तेरे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ रचे हुए, ये इतने सुंदर तूने जोड़ा, ये क्या करके आई है? कहां से लेके आई है सब?
मीराबाई जोर से हंसी, अपना माँ का हाथ पकड़ के कहती है, माँ माई सपनानु वरना दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। माई कल मेरा ब्याह हो गया। किससे ब्याह हुआ? बोले मेरे गिरधर लाल। मां मैं आपको कैसे वर्णन करूं? आप जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं ना, ये सब फीकी हैं उस व्यवस्था के आगे। ऐसा सुंदर, ऐसे सुंदर पुष्प लगे थे, ऐसे सुंदर दावत बनी थी, ऐसे सुंदर सुंदर घोड़े हाथी सब आए थे। क्या बात बनाती है? कब हुआ तेरा ब्याह? किसने देखा तेरा ब्याह? मीरा कहती है, एक ने देखा हो, दो ने देखा हो तो कहूं 56 कोटा जना पधारया, दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। मां 56 करोड़ बराती आए थे। सब देवी देवता, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, सनकादि सब आए थे मेरे ब्याह में। और इन सब बरातियों के बीच एक सुंदर से हाथी पर सहरा बांधे, अद्भुत पोशाक पहने, मधुर मुस्कान, कटाक्ष नेत्र, मधुर घुंघराले केश, हाथ में मुरली लिए मेरे दुल्हा बनकर के साक्षात ब्रजनाथ श्री कृष्ण आए थे। दुल्हो श्री ब्रजनाथ। बहुत सुंदर वर्णन है। मीराबाई अपने स्वप्न के विवाह का वर्णन कर रही है अपने मां के आगे। किसने हमारा कन्यादान किया, हमारे फेरे कैसे पड़े, उन्होंने मेरे गले में कैसे मंगलसूत्र पहनाया, दावत कैसे हुई, एक एक चीज का वर्णन कर रही है मीरा। और मां इधर से उधर जा रही है, सिर पीट रही है, रो रही है। ये क्या बातें कर रही है मीरा तू? लेकिन कौन समझे मीरा को? मीराबाई हंसने लगी और कहने लगी, मां मेरा ब्याह हो गया। मां तुरंत भीतर गई, घड़े में जल भर के लाई और ला करके मीरा के मांग का सिंदूर पोंछने लगी। मीरा कहती हैं, अब चाहे जो कर लो मां, ये देह चाहे जिसको दे दो, पर आत्मा को तो स्वीकार कर लिया है श्याम सुंदर ने। अब मैं राजी राजी चली जाऊंगी जहां भेजोगी, मुझे अब परवाह नहीं। मैं जिनकी हूं उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। कितनी पीड़ादायी बात है। मीराबाई का पुनः श्रृंगार किया गया और फिर मंडप में ले जाया गया। रो तो रही हैं, लेकिन किसको समझाएं, कोई समझ नहीं रहा है। और फिर विवाह हुआ। और विवाह के बाद जब मेवाड़ को जाने लगी मीराबाई, अपनी मां से जाकर के केवल कहा, मां ने कहा तेरे लिए मैंने ये दे दिया, इतने बक्से दिए हैं, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि आदि सब भेज रही हूं, बिल्कुल परेशान मत रही हो। मीराबाई कहती हैं, सब रख लो, बस मेरे गिरधर लाल दे दो, उनको लेके चली जाऊंगी, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। एक अश्रु बिंद नहीं है मीरा के नेत्रों में विदाई के समय। अपने ठाकुर जी को गोद में ले रही है, सब देख रहे हैं मीरा को, रो रहे हैं, पर मीरा केवल अपने ठाकुर जी को निहार रही हैं, नेत्र नीचे करके। गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी सब धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और मीरा ना प्रसन्न है ना उदास है, बस एक समत्व है मुखमंडल पर।
निकल गई मेवाड़। मीरा का प्रेम कौन कह सकता है? इस तुच्छ मुख से कितना कहें उनका प्रेम। केवल त्याग है पूरे जीवन में और कुछ नहीं। आ गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके पति अनुकूल थे, उनकी पूजा में कभी विक्षेप नहीं होने देते थे। लेकिन ठाकुर जी की पता नहीं कैसी लीला है कि जो अनुकूल होता है भक्ति में उसको दूर कर देते हैं।